विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके बैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के महामैराथन सीरीज का। यह तीसरा वीडियो है। सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहले के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं सभी लोग पहले के वीडियोज़ को देख लेंगे, और जो विद्यार्थी हमारे साथ इस वीडियो के साथ यानी अभी जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो की सिलसिला को शुरू करते हैं और प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। तो इसमें दिया है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। इसका सी विकल्प सही होगा। उत्तल लेंस को काम में लिया जाता है। टिक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे। इसमें दिया है कि फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का क्या सिद्धांत है? 103 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। इसमें जो है टिक कर लें। 104 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। 104 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे। धोने की सोडे का रासायनिक सूत्र है। 105 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 105 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा Na2CO3। Na2CO3। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे। इसमें दिया है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है। 106 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी विकल्प सही होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क गैस होती है। 107 नंबर प्रश्न देखेंगे। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? 107 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प H2SO4 जो है माना जाता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 108 परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। 108 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 109 देखेंगे। निम्न गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। 109 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा। SO2 को जो है मानते हैं। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे। इसमें दिया है कि किस धातु से बनाया गया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? 110 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 110 नंबर प्रश्न का आप लोगों का सी विकल्प सही होगा। एल्यूमिनियम। किसका होता भैया? एल्यूमिनियम का होता। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे। आंतों में रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंतों में रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। 111 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प होगा? ये विकल्प होगा एक्सरे किरणों का। कौन भैया? एक्सरे किरणों का। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे। प्रकाश प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। 112 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा। खुराना साहब ने जो है किया था। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? 113 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 113 का डी विकल्प सही होगा। लैमार्क ने। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? 114 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? डी विकल्प होगा। CO2 प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। CO2। 115 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। निम्नलिखित में जो है कौन रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? 115 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प होगा। वो सर्वदाता होता है। इसे वो टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 116 देखेंगे। पुरुष जीन संगठन होता है। तो इसका बी विकल्प होगा। XY जो है पुरुष जीन संगठन होता है। 116 का बी विकल्प सही होगा। आप लोग टिक कर लेंगे। 116 का बी विकल्प टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 117 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रश्न नंबर 117 प्रकाश संश्लेषण होता है। 117 नंबर प्रश्न का डी विकल्प होगा। केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रश्न नंबर 118 नंबर प्रश्न में है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। 118 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा?
तो 118 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प होगा, तरंग एवं कण के समान। ये आपका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 119 देखेंगे, इसमें दिया है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 119 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प होगा, 8.9 मिनट जो है इसमें लगने वाला समय होता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। प्रश्न नंबर 120 देखेंगे, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 120 नंबर प्रश्न। तो 120 का आपका बी विकल्प होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 121 देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 121 नंबर प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 122 देखेंगे, इसमें दिया है सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 122 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा, 1930 में। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे, दूध उदाहरण है, एक दूध उदाहरण है। 123 नंबर प्रश्न कौन सा विकल्प होगा? तो सी विकल्प होगा, इमल्सन का। किसका है भैया? इमल्सन। 20 देखेंगे, इसमें दिया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापन नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि। 126वां नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तो 126 का डी विकल्प होगा। इसे टिक करने की कोशिश करें। 126 का, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसीलिए जो है इसे नहीं किया जाता है। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 127 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी किस में प्रयोग करते हैं? 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में जो है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 128वां देखेंगे, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? 128 नंबर प्रश्न का डी विकल्प होगा, एस्टिक अम्ल जो है सिरके में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 129 देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। 129 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प होगा, CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 130 देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से इसमें कार्बन नहीं है। 130 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें दिया है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। 131 का बी विकल्प सही होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न नंबर 132 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। 132 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम है 132 का, ये होगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका नाम है। प्रश्न नंबर 133 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? 133 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 133 का आपका डी विकल्प सही होगा, हेमेटाइट होता है। प्रश्न नंबर 134 देखेंगे, इसमें दिया है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। 134 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 134 का आपका बी विकल्प होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। प्रश्न नंबर 135 देखेंगे, इसमें दिया है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। 135 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? विद्यार्थी बतावें। तो इसका सी विकल्प सही होगा, क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। इसे टिक कर लेंगे, सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 136वां देखेंगे, इसमें दिया है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, कितना होगा भैया? 136 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? बी विकल्प सही होगा, 1 इकाई की खर्चा आ जाएगा। प्रश्न नंबर 137 देखेंगे, भारी पानी वह होता है। 137 नंबर प्रश्न, 137 का सी विकल्प होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है।
37 का सी विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 138 देखेंगे, इसमें दिया है कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि 138 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प होगा। इसमें दिया हुआ विकल्प जो है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए जो है ठंडा लगता है। प्रश्न नंबर 139 देखेंगे, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। 139 नंबर कौन सा है? 139 का डी विकल्प सही होगा, नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, 140 इसमें दिया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 140 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सी विकल्प होगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 141 देखेंगे, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। सेल्सियस स्केल पर 141 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प होगा, -37 डिग्री सेंटीग्रेड, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 142 देखेंगे, 142 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो इसमें दिया है कि परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। 142 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इसको टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 143, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, कौन सा होगा भैया? 143 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये होगा एथिलीन बोला जाता है। देखिए इसमें दिया है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें। 144 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प, प्रोटॉन और प्रोटॉन की संख्या वही होती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसी को टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 145 देखेंगे, इसमें दिया है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। 145 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं, टिक कर लेंगे। 45 देखेंगे, इसमें दिया है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धानता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, तो इसका सी विकल्प होगा। 146 नंबर प्रश्न का सी होगा, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रश्न नंबर 147, HIV द्वारा होने वाला रोग है। 147 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका डी विकल्प सही होगा, एड्स। HIV द्वारा कौन सा होता है? एड्स होता है। प्रश्न नंबर 148, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है? तो 148 नंबर प्रश्न का ये होगा वाट, क्लिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 149 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? 149 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? 149 का ये विकल्प होगा सौर ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 150 देखेंगे, इसमें दिया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। 150 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? 150 का आपका डी विकल्प होगा, उपरोक्त तो सभी इसे टिक कर लेंगे। 151 नंबर प्रश्न में दिया है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। 151 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 152 देखेंगे, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, 152 का बी होगा, एल्युमिनियम सबसे भारी धातु होती है। प्रश्न नंबर 153 देखेंगे, इसमें दिया कि हास्य गैस कौन है, क्या है, इसे बताने की कोशिश करें तो 153 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, बताने की कोशिश करें तो 153 का आपका डी विकल्प होगा, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 154 देखेंगे, इसमें दिया है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। 154 नंबर प्रश्न का आपका डी होगा, 6 रोग से मरते हैं, टिक कर लेंगे। 155 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब 155 नंबर प्रश्न का क्या विकल्प होगा? तो इसका बी होगा, द्वितीय को उपभोक्ता हो जाते हैं, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 156 देखेंगे,
इसमें दिया है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। 156 नंबर प्रश्न कौन सा होगा? 156 का डी विकल्प होगा स्तनी में, टिक कर लेंगे। 157 देखेंगे अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? 157 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 157 का आपका डी विकल्प सही होगा। शोधन अभिकर्ता जो है अपमार्जक होते हैं। प्रश्न नंबर 158 देखेंगे, इसमें दिया है कि आर्कियोपटेरिक्स है। 158 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 158 का ये होगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी होता है आर्कियोपटेरिक्स, इसे टिक कर लेंगे। कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी बताने की कोशिश करें। तो 159 नंबर प्रश्न का ये विकल्प होगा पुष्प जो है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 160 देखेंगे, इसमें दिया है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? 160 नंबर प्रश्न का सी होगा सोयाबीन में अधिकतम खाद्य होता है। प्रश्न नंबर 161 देखेंगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है 161 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा सिकोआ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 162 देखेंगे, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एवं जीवाणु था। तो 162 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प होगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 163 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि स्वर्गदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त वर्ग होता है। 163 का कौन होगा भैया? 163 का सी होगा, वो होता है, इसे टिक कर लीजिए। होती 165 देखेंगे, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। 165 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प होगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 166 बताइए विद्यार्थी, डायनमो है। 166 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 166 का बी विकल्प होगा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 167 देखेंगे, आकाश नीला लगता है क्योंकि? 167 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प होगा लघु तरंग दैर्घ्य दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 168वां देखेंगे, इसमें क्या बताया है? 1 माइक्रोन बराबर है। 168 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तो 168 का आपका सी विकल्प होगा 1/1000 मिमी होता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 169 देखेंगे, इसमें दिया है अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण है, इसका कौन सा विकल्प होगा? तो इसका आपका ये विकल्प होगा उच्च पारगम्यता होता। प्रश्न नंबर 170वां देखेंगे, 170 दिया है कि वर्ष दीर्घतम होता है। 170 नंबर प्रश्न 170 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? तो ये विकल्प होगा प्लेटो पर। प्रश्न नंबर 171 वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है। 171 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 171 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प होगा पृष्ठता। नंबर 173 देखेंगे, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? 173 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 174वां देखेंगे, इसमें दिया परमाणु बम का सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पे आधारित है भैया? 174 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। 175 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। 175 नंबर प्रश्न का डी विकल्प होगा CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न नंबर 176 देखेंगे, नींबू खट्टा किस कारण होता है? 176 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो डी विकल्प होगा साइट्रिक अम्ल के कारण। प्रश्न नंबर 177 देखेंगे, वायु एक है। 177 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 177 का सी विकल्प होगा मिश्रण है। प्रश्न नंबर 178 देखेंगे, इसमें दिया कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? 178 नंबर प्रश्न 178 का ये होगा जल में अधिक विलेय
होता है। प्रश्न देखेंगे पारद धातु है 179 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? सी विकल्प होगा। पारद युक्त मिश्र धातु होती है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 180 देखेंगे, इसमें दिया है कि जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं, तो इसमें होगा आपका वो श्वसन नहीं ले पाती हैं, सी विकल्प होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 181 देखेंगे, 181 में दिया है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? 181 नंबर प्रश्न का सी विकल्प होगा, नर्तन से पहचानते हैं। प्रश्न नंबर 182 देखेंगे, इसमें दिया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 182 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प हो। प्रश्न नंबर 183 देखेंगे, इसमें क्या बातें पूछी गई हैं? तो इसमें दिया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां भैया? 183 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प करेक्ट होगा। इसका जो है 8 होती है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो इसका जो है ये विकल्प होगा जावा मानव। प्रश्न नंबर 185 देखेंगे, इसमें दिया कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किसमें मिलता है भैया? 185 नंबर प्रश्न में। तो 185 का आपका सी विकल्प होगा, इन दोनों में, जैसे बीज से और तना काट से, इन दोनों में जो है माँ पौधे की बात पौधा मिलता है। प्रश्न नंबर 186 देखेंगे, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 186 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 186 का डी विकल्प सही होगा, जल। 187 देखेंगे, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है। 187 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, डहेलिया की जड़ों से। प्रश्न नंबर 188 देखेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये कौन थे भैया? 188 नंबर, तो इन्होंने क्या किया था 88 नंबर का? तो इसका आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो इन्होंने किया था जीन के संश्लेषण के लिए, जो है डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को जो है सम्मानित किया गया था, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 189 देखेंगे, 189 नंबर प्रश्न में क्या बातें बताई गई हैं? 189 नंबर प्रश्न में बी विकल्प होगा, रेफ्लेशिया बोला जाता है। नंबर 190 देखें, इसमें दिया तना काट आमतौर से किसके प्रावर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? 190 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तो इसका बी विकल्प होगा, गन। देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। 193 प्रश्न का आपका ये विकल्प होगा, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। प्रश्न नंबर 194, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्या होगा भैया? 194 बताएं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है 194। 194 का आपका डी विकल्प होगा, दूध से दही बनना, यही टिक कर लेंगे। 195 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है ऊपर से। 195 का आपका ये विकल्प होगा, एल्यूमिनियम के। प्रश्न 196, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। 196 का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा होगा? 196 का आपका सी होगा, लोहे और क्रोमियम का। प्रश्न नंबर 197, निकोलस कार्पिनिकस प्रसिद्ध है। 197 कौन सा होगा भैया? 197 का कौन सा होगा? बी विकल्प होगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। प्रश्न नंबर 198 देखने की कोशिश करें, इसमें दिया है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। 198 का कौन सा होगा? सी होगा। इसमें जो दिया हुआ विकल्प है सी वाला यही होगा, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्री को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा जो है यही होगा, सी विकल्प, इसे टिक कर लीजिए। तो देखेंगे, इसमें दिया है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय होता है।
200 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा बी साराभाई को। प्रश्न एक देखें, इसमें दिया कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। 201 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प होगा प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। प्रश्न नंबर 202 देखेंगे, इसमें दिया है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है भैया बता देंगे। पाश्चुराइजेशन में 202 का कौन सा होगा? 202 का सी विकल्प होगा, यानी दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाना और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? पाश्चुराइजेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 203 देखेंगे, एम्फीबिया बताता है। 203 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 203 का डी विकल्प होगा जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, इसे जो है टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 204 देखेंगे, इसमें दिया है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 204 नंबर प्रश्न का ये होगा यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। प्रश्न नंबर 205 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेशल शटल का नाम था। 205 नंबर प्रश्न का ये होगा कोलंबिया, इसे टिक कर लेंगे। 206 नंबर देखेंगे, गामा किरणें हैं। 206 नंबर प्रश्न का ये विकल्प होगा उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न नंबर 207 देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। 207 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 207 का ये होगा यूरेनियम का अल्फा कण से। प्रश्न नंबर 208 देखेंगे, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती हैं। 208 नंबर प्रश्न का जो है सी विकल्प होगा तन्य कहलाती है। प्रश्न नंबर 209 देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? 209 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तो 209 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प होगा अणु का विभाजन नहीं किया। प्रश्न नंबर 210 देखेंगे, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? तो वो है पृथ्वी। इसी